सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, जय श्री महाकाल। मैं दीपक शर्मा बांसुर आज आपके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जो कि हम पहले भी उसके बारे में बात कर चुके हैं। फेथ क्योंकि यही वो सबसे बड़ा और जरूरी टॉपिक है जो कि हम बार बार इसलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए। तो उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बना जिसे नहीं कर सकता हो, अगर उसे अपने पर विश्वास हो, भरोसा हो। अगर आपको अपने पर भरोसा है तो आप दुनिया का कोई भी कैसा भी काम कर सकते हैं। 1956 से पहले 1 मील की दूरी 4 मिनट में कोई तय नहीं कर सकता था। ऐसा एक माइंडसेट बना दिया गया। ब्रिटिश ओलंपिक के कोच ने सन 1903 में ये बोला कि कोई भी व्यक्ति, उसमें ये कैपेसिटी ही नहीं है, एक ह्यूमन बीइंग में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो 1 मील की दूरी को 4 मिनट में कंप्लीट कर सके। मतलब व्यक्ति का शरीर इस लायक ही नहीं है, फिजिकली हम लोग इतने कैपेबल ही नहीं है कि 1 मील की दूरी को 4 मिनट से कम में तय कर सकें। और ऐसा सबका माइंडसेट बन गया, क्योंकि एक इतने बड़े व्यक्ति ने, जो कि ब्रिटिश ओलंपिक के कोच थे, उन्होंने ये बात बोली थी, तो सभी का ऐसा माइंडसेट बन गया और लोगों ने ट्रैक पे दौड़ना शुरू किया। 1903 से 1956 तक लगभग 53 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। और ये जब टूटा तो रॉजर बेनिस्टर ने तोड़ा इसको। उन्होंने पहली बार 3 मिनट 59 सेकंड और 4 मिली सेकंड में, पहली बार 4 मिनट से कम में एक 4 मील की दूर को तय किया और इस मिथ को तोड़ दिया कि 4 मिनट से कम में 1 मील की दूरी को तय किया जा सकता है। 53 साल लगे इस सब चीज को करने में। क्यों? क्योंकि माइंडसेट ऐसा हो गया था कि यह हो ही नहीं सकता। और जब इस माइंडसेट के साथ सारे खिलाड़ी दौड़ने लगे तो वो उसी हिसाब से दौड़ रहे थे कि ये तो हो तो सकता ही नहीं, तो प्रयास भी क्यों किया जाए। जैसे ये हुआ तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि फेथ, जैसे ये हुआ तो फेथ लेवल डेवलप हुआ, और फेथ लेवल डेवलप हुआ तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है एटीट्यूड, और एटीट्यूड के साथ फिर आता है एक्शन। तो फिर उसके बाद आज मैं बात कर रहा हूं 2023 में। 2023 के अंदर लगभग आज की तारीख में 7500 से ज्यादा लोग, 7500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं, 7500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि 4 मिनट से कम में 1 मील की दूरी को तय कर चुके हैं। क्योंकि जब उनमें ये बात समझ में आएगी, देन कि जब ही विल डू तो वी विल डू, जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। और वहीं से शुरुआत हुई और वहां से आज तक 7500 से ज्यादा लोग इस चीज को तोड़ चुके हैं। तो सिंपल कहानी है। ऐसे ही सन 2010 में पहली बार सचिन रमेश तेंदुलकर ने वनडे मैच के अंदर दोहरा शतक लगाया, डबल सेंचुरी मारी। जबकि वनडे टूर्नामेंट सन 1973 से खेला जा रहा था, 1973 से प्ले ऑन था, लेकिन पहला दोहरा शतक लगा 2010 में। लगभग इस बीच में 2972 मैच खेले गए। 2972 मैच में एक भी दोहरा शतक नहीं लगा। लगभग 40 साल का समय लगा, क्योंकि उस समय एक माइंडसेट था कि 50 ओवर के मैच में एक टीम मुश्किल से 200 रन बनाती थी, मुश्किल से 200 रन बनाती थी पूरे 50 से 60 ओवर में। पहले 60 ओवर का मैच होता था, बाद में ये 50 ओवर का कर दिया गया। तो इसमें एक टीम बड़ी मुश्किल से 200 रन तक पहुंच पाती थी। तो माइंडसेट था कि दोहरा शतक लग ही नहीं सकता था। बाई चांस कोई व्यक्ति अगर 100 मार देता था तो उसी को बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था। और कई लोग तो इसलिए 100 रन पर ही आउट हो जाते थे कि उनको लगता था कि हमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर दिया। 100 रन मार के ही वो अपने आप में सेल्फ मोटिवेट हो जाते थे कि हमने सब कुछ कर दिया, और वो वहीं से आउट हो जाते थे।
पहला दोहरा शतक लगा 2010 में और 40 साल में। उसी समय जब सचिन रमेश तेंदुलकर ने दोहरा शतक मारा तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे सामने की साइड खेल रहे थे वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने देखा कि जब सचिन ने दोहरा शतक मार लिया तो यार मैं भी मार सकता हूं। तो वहां उसके माइंड में एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, फेथ लेवल पैदा हुआ। उसने कहा अगर सचिन मार सकता तो मैं भी मार सकता हूं। और देखिए इस बात को कि मात्र 200 और वनडे के अंदर केवल 200 वनडे और हुए और उसमें वीरेंद्र सहवाग ने दोहरा शतक मारा। कहा 3000 मैचों में पहला दोहरा शतक लगा था, कहा सिर्फ 200 मैच और हुए उसके अंदर वीरेंद्र सहवाग ने वहां दोहरा शतक मारा। और सबसे बड़ी बात, वहीं उस समय बैठे हुए थे बालकोनी में रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वहां बालकोनी से इस मैच को देख रहे थे और रोहित शर्मा ने उसके बाद 3 डबल सेंचुरी मारी। 3 डबल सेंचुरी मारी रोहित शर्मा ने उसके बाद। तो ये क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि ही विल डू देन वी विल डू, अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूं। माइंडसेट को तोड़ा। अभी क्या होता है, हमारा माइंडसेट क्या होता है कि यार पहले से हम नेगेटिव होते हैं, सोच ही नेगेटिव होती है कि यार वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, तो मैं कैसे करूंगा। तो यहां माइंडसेट टूटा। माइंडसेट टूटते ही चूंकि उनका फेथ लेवल बड़ा हुआ कि अगर उसने किया तो मैं कर सकता हूं, फेथ लेवल खुद पर भी आया और जब खुद पर फेथ किया तो ही विल डू। और वहीं से ये शुरुआत हो गई कि 40 साल में आज 15 लोग दोहरा शतक जो 40 साल में एक ने मारा, वो केवल और केवल 10 साल में आज कितने लोगों ने, 15 लोगों ने दोहरा शतक मार दिया वनडे मैचों में। तो ये होता है कि अगर आप फेथ आपके ऊपर करते हैं, अगर अपना माइंडसेट तोड़ते हैं, जो कि माइंडसेट बना रहा होता है, तो आप भी, मैं कर सकता हूं, फेथ लेवल खुद। तो जब सचिन मार सकता है तो हम भी मार सकते हैं। जब सचिन तेंदुलकर ने शतक मारा तो सबके रडार खड़े हुए कि, और जैसे रडार खड़े हुए तो वीरेंद्र सहवाग ने भी मारा, क्रिस गेल ने भी मारा और मार्टिन गुप्टिल ने भी मारा और फिर रोहित शर्मा ने 3-3 मारे। तो यहां क्या होता है, सारा खेल जो होता है वो माइंडसेट का होता है। अब सोच के देखिए, जब हमारे यहां एक 18 साल का एक लड़का 1.5 लाख रुपए महीने कमा सकता है, तो क्या आप नहीं कमा सकते? अगर एक लड़का 18 साल का 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हैं। अपने माइंडसेट को तोड़ो कि मेरा माइंडसेट जो बना हुआ है, नहीं मैं नहीं कमा सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। अगर ये माइंडसेट तोड़ दोगे तो इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो आएगा एटीट्यूड, और एटीट्यूड जब आपकी सोच बदलती है तो आपका अंदाज बदलता है, आपका अंदाज, आपका चलने का स्टाइल, सब कुछ बदल जाता है। आप जब चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन चल के आ रहा है। अमिताभ बच्चन की 13 पिक्चर फ्लॉप हुई लगातार, लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन की 14वीं पिक्चर हिट हुई उसके बाद देखिए अंदाज बदल गया, एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई। लोगों ने अमिताभ बच्चन की तरह बाल रखना स्टाइल चालू कर दिए कि जैसा अमिताभ चलता था वैसे वैसे उसकी नकल करके चलना स्टार्ट कर दिया। जैसे अमिताभ चलता है वैसे हम चलेंगे, जैसे अमिताभ बाल रखता है वैसे हम बाल रखेंगे, जैसे अमिताभ बोलता है वैसे हम बोलेंगे। जब माइंडसेट टूट जाता है तो सक्सेस अपने आप पैदा होती है और वो सक्सेस आपके लिए क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि आपका फेथ लेवल 200% है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, माइंडसेट। और माइंडसेट कहां से टूटने के बाद क्या आता है, फेथ। तो फेथ है वो चीज जिससे आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा। यही बात है कि मैं बार बार इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि फेथ करें अपने ऊपर कि आप भी कर सकते हैं। अगर एक बच्चा कर सकता है, एक छोटा व्यक्ति कर सकता है। आज लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो मोटा पैसा कमा रहे हैं और जिंदगी में सफल हैं, पर आपको अपने अंदर ये सब चीजें डालनी होंगी। एक्चुअली में हमारा जो एटमोस्फेयर है, हमारा वातावरण है, वो बहुत इस चीज के लिए जिम्मेदार है। और वो जिम्मेदारी यही है कि हम चारों तरफ से नेगेटिव एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। हमें शुरू से ये सिखाया गया है कि तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। जब कुछ भी बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा होने से ही शुरुआत हो जाती है, तेरे बस की ये नहीं है, तेरे बस की नहीं। तू बच्चा किसी कहीं चलते चलते गिर गया तो हम उसको थप्पड़ मार देते हैं, तू गिर गया, अरे कोई बात नहीं, गिर गया तो उठाओ उसको, चलना सीखेगा। अरे जब आपने पहली बार साइकिल चलाना स्टार्ट किया था तो क्या आप पहले दिन सीख गए थे? नहीं, आप 2, 3, 4, 5 बार गिरकर उठे और वापस से चलाना स्टार्ट किया, आज परफेक्ट हो गए। आप आंख बंद करके भी साइकिल चला सकते हो।
तो आप उसके माइंड में नेगेटिव मत डालो, उसका माइंडसेट मत करो। जैसे कि एक हाथी है, हाथी इतना बड़ा जानवर होता है, आप जानते हैं, और हाथी जैसा बड़ा जानवर एक खूंटे से टंगा होता है, एक खूंटे से बंधा होता है, और उस खूंटे को मतलब बंधा रहता है, तोड़ता भी नहीं है आराम से। एक व्यक्ति ने पूछा कि ये जो हाथी इतना बड़ा जानवर है, ये इस खूंटे से बंधा हुआ है, इसको चाहे तो वो खोल के जा सकता है, तोड़ सकता है, पर क्यों नहीं कर रहा है ऐसा? तो उस व्यक्ति ने समझा है, जो कि उसको पाल रहा था, उसने कहा जब ये हाथी छोटा था ना, तब हम इसको बहुत मोटी जंजीरों से बांध कर रखते थे। जब हाथी छोटा था, जंजीर बड़ी थी, हाथी ने खूब कोशिश करी तोड़ने की, लेकिन उससे नहीं टूटी। और जब नहीं टूटी, 5-10 बार उसने ऐसी कोशिश करी, तो हाथी का माइंड सेट हो गया, ये जंजीर और ये खूंटा, बस मेरी जिंदगी यही है। इसलिए वो पूरी जंजीर से बन के आज तक खड़ा है, क्योंकि उसका माइंड सेट हो गया कि मैं इस खूंटे को नहीं तोड़ सकता। अब हाथी बड़ा हो गया, जंजीर छोटी हो गई, चाहे तो वो 1 सेकंड में तोड़ दे, लेकिन माइंडसेट इतना बड़ा हो गया कि मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता, और इसीलिए वो आज नहीं तोड़ पा रहा। ऐसे ही आप लोगों का, हमारा लोगों का जो माइंडसेट है, वो इतना ज्यादा प्रबल हो गया कि नहीं, 5 लाख नहीं, मैं नहीं कर सकता। अगर बाहर मतलब कुछ भी ऐसा जो लगता है कि बड़ी चीज है, मैं नहीं कर सकता। अगर आप करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग जीतते हैं, जो विनर है, सक्सेसफुल है, वो कुछ अलग नहीं करते। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, उस काम को अलग तरीके से करते हैं। काम वही होता है, पर उसको अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ये होता है कि हम सक्सेसफुल हैं, हम जीतेंगे, हम विनर हैं, हम कर सकते हैं। उनका फेथ लेवल 200% होता है, और इसलिए वो कर जाते हैं और सफल हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है, माइंडसेट को तोड़ो, अपने ऊपर विश्वास करो, आप सफल जरूर होंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको आने वाले टाइम में ऐसी चीजें बताता रहूंगा, जिनसे आप और जल्दी इन सब चीज को सीखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। थैंक यू। जय माता।